गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आपका फिर से स्वागत करना चाहूंगा केएस वॉरियर के यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज पे। सक्सेस टॉक की एक जो ये सीरीज हमने स्टार्ट की है, आज ये एपिसोड 9 है। और आज जिस शख्स को हमने इनवाइट करा है, मैं उनके बारे में आपको बताना चाहूंगा। ही इज द लेजेंडरी पिलर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। आज उनकी उम्र 72 ईयर्स है, 72 साल की उम्र है। और अगर डायरेक्ट सेलिंग की बात करूं तो ये वेस्टीज के एम्बेसडर है और इनकी इनकम एक महीने की आज के डेट में 33 लाख रुपए है, 33 लाख रुपीस पर मंथ। कहा जाता है कि लोग 60 साल होने के बाद रिटायर हो जाते हैं। ये पेशे से इंजीनियर हुआ करते थे और जब इन्होंने रिटायरमेंट ली तो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में वो आए, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आए और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में समझा, जाना और बहुत प्रयास किया सफलता पाने की। लेकिन 2004 में इन्होंने वेस्टीज को तब ज्वाइन किया जब वेस्टीज का पहला दिन था। 2 जून 2004 को वेस्टीज स्टार्ट हुई थी। राइट ऑफ फर्स्ट डे से इन्होंने वेस्टीज को ज्वाइन करा कुछ साथियों के साथ। तो आज बहुत सारी चीजें हम इनसे जानने वाले हैं और एक बहुत ही अच्छा सेशन होने वाला है। आप लोगों से मैं कहना चाहूंगा कि आप कनेक्ट हैं। आप अपनी पूरी टीम को आप कनेक्ट होने के लिए अभी आप एसएमएस करिए, व्हाट्सएप करिए और कनेक्ट होने के लिए बोलिए, क्योंकि आज का जो सेशन है बहुत ही एक बड़ा बदलाव आपके नेटवर्क में लाएगा। तो मैं आपको उनसे मिलवाना चाहूंगा। मैं स्वागत करना चाहूंगा केएस वॉरियर के यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज पे मिस्टर रमेश पुनानी सर का। नमस्कार। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कुलविजय जी और श्वेता जी का केएस द वॉरियर यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज पर मेरे को इनवाइट करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद सर। आज मैं आपके साथ बहुत सारी बातें करने वाला हूं और जो 1 घंटे का सेशन है, आपका आशीर्वाद सारे डायरेक्ट सेलर को मिलेगा, क्योंकि आपने जो एक कीर्तिमान, एक जो रिकॉर्ड आपने स्थापित किया है, वो सारे लोगों के लिए एक आदर्श है। एक आइडल बन के आप आए हैं कि अगर सफलता पानी है तो उम्र का कोई तगाजा नहीं है, उम्र कोई मायने नहीं रखता। आप एक बड़ी उम्र में भी आपके अंदर में जोश है, जज्बा है, कुछ करने की तमन्ना है, तो आप एक बड़े लेवल पे बड़ी इनकम पर जा सकते हो और उसके लाइव एग्जाम्पल आप है सर। तो सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा सर कि वेस्टीज में आने से पहले, जब आपने वेस्टीज को ज्वाइन करा, उसके पहले आप क्या करते थे, आपकी लाइफ कैसी थी, वो मैं आपसे जानना चाहूंगा। देखिए, मैं स्टार्ट करना चाहूंगा। जिंदगी मेरी यूं ही अनजान राहों पे चलना, ना कुछ पाने की खुशी ना कुछ खोने का गम, यूं ही नए अनुभव करना। मैं अपने बारे में बताना चाहता हूं कि मैंने 1970 में अपनी इंजीनियरिंग की थी। उसके बाद काफ़ी अनएम्प्लॉयमेंट थी, तो मेरे को 1 साल पूरी नौकरी नहीं मिली। तो मेरे फादर ने कहा, अब नौकरी तो नहीं मिल रही, चलो आप एक बिजनेस स्टार्ट कर लो। बिजनेस का कोई मेरे को एक्सपीरियंस तो था नहीं, तो उन्होंने कुछ भी तो जमा पूंजी थी, मेरे फादर तो नौकरी पेशे थे, उन्होंने मेरे को पैसे दिए, बिजनेस स्टार्ट करवाया। बिजनेस का एक्सपीरियंस तो हमें था नहीं। वो हुआ कि साल 2 साल के बाद वो बिजनेस फ्लॉप हो गया। जितने पैसे लगाए थे वो सारे डूब गए। उसके बाद फिर वही मैंने बताया ना, मेरी जिंदगी वही है कि अनजान राहों पर चलना। फिर नया बिजनेस स्टार्ट किया, उसको फिर किया 2-3 साल तक, वो भी फ्लॉप हो गया। इस तरीके से 1998 तक मैंने काफी बिजनेस किए, बहुत चेंजेस किए। कभी इलेक्ट्रिकल का बिजनेस, कभी केमिकल का बिजनेस, कभी फैक्ट्री। अल्टीमेटली मैंने 1995 में लेदर की फैक्ट्री लगाई और मेरा एक्सपोर्ट का बिजनेस था। और 1998 में मेरे को काफी लॉसेज हो गए। तो उसके बाद मैंने सोचा फर्दर बिजनेस कंटिन्यू करने की बजाय तो यही है कि इस बिजनेस को बंद कर दिया जाए। जैसे ही मैं बिजनेस बंद करके अपने घर आया, ताला लगा के फैक्ट्री को, और मैं अपने जीवन की ये बिल्कुल सच्चाई बता रहा हूँ कि मेरे पास सिर्फ 10 रुपए बचे थे। उस 10 रुपए से मैंने अपनी जिंदगी की नई शुरुआत की। मैं जैसे ही घर आया तो मेरे एक दोस्त बोले, यार कोई बिजनेस आप करना चाहोगे? मैं कहा, ये तो सोने पे सुहागा, और क्या चाहिए मेरे को। मैं तो अपना बिजनेस बंद करके आया था। मैं कहा, मेरे को तो बिना इन्वेस्टमेंट के बता रहे हैं कि बिजनेस कोई है। उन्होंने मेरे को क्या किया,
मेरे को ले जाके एक सेमिनार हॉल में बिठा दिया, कुछ नहीं बताया, मेरे को ले गए सेमिनार हॉल में बिठा दिया। 3 घंटे का सेमिनार था। सेमिनार खत्म हुआ, मुझे नहीं पता था ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है। तो जब सेमिनार खत्म हुआ तो मेरे पास आए कि कैसा लगा, ये बिजनेस कर सकते हैं। मैं तो बहुत आसान है बिजनेस, क्योंकि मेरे को मार्केटिंग का तो इतना एक्सपीरियंस हो चुका था। और बाद में पता लगा वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है और उसके लिए मेंबर बनना पड़ता है। जब मेरे को घर पे ले गए तो उन्होंने कहा था कोई इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं, एक फ्री में बिजनेस है। पर तब उन्होंने मेरे को इसके लिए काम करने के लिए तो 72,000 के मेंबर बनना पड़ेगा। मेरे पास 72,000 रुपये कहाँ से आए? मैंने तो नया नया अभी लासिस हुए थे, अभी नया नया बिजनेस बंद किया। उन्होंने क्या किया, 50,000 रुपये उन्होंने लगाए। मेरी अपलाइन थे प्रसाद साहब, वो भी बिहार से ही थे। तो बिहारियों से मेरा बड़ा नाता है, बहुत लगाव है, क्योंकि उन्हीं के आशीर्वाद से मैं इस बिजनेस में आया मार्केटिंग में। उन्होंने 50,000 रुपये लगाया। 72,000 कहाँ से इकट्ठा करूं? मेरे को तो अभी क्लासेस हुए तो 2 महीने मेरे को लगे 22,000 रुपये इकट्ठा करने। तो फिर 72,000 रुपये इकट्ठा करके मैं उसका मेंबर बना। पर 1 साल मैंने उस बिजनेस को सीखा बड़ी गहराई से। मैंने बताया ना कि नेटवर्क मार्केटिंग में जितने तक आप सीखेंगे नहीं, अच्छी तरीके से आपको झोंकेंगे नहीं, तो मैंने उस काम को सीखा, 1.25 लाख रुपए कमाया, उससे ज्यादा मेरा खर्च हो गया। तो ये मेरी एक कहानी है नेटवर्क मार्केटिंग में आने की। तो उसके बाद 1998 से लेकर 2004 तक मैंने बहुत कंपनी की, कम से कम 40 कंपनी की, बहुत चेंज की। एट ए टाइम 4-4 कंपनी, 5-5 कंपनी, एक ही बार में मेरे बैग में 10-10 कंपनी का लिटरेचर होता था। तो मतलब इतनी कंपनी एट ए टाइम इकट्ठी करनी, पर होता क्या था उसमें, कभी सफलता मिलती थी, कभी सफलता नहीं मिलती थी। तो कभी हम काम करते थे तो कंपनी बंद हो जाती थी। दौर ही मतलब इसी टाइप का चलता था। नए नए लोग थे, उनको एक्सपीरियंस होता नहीं, कंपनी खोल लेते थे। किसी का टारगेट होता था 50,000 रुपये कमाना, किसी का टारगेट था 1 लाख कमाना, किसी का टारगेट 5 लाख कमाना। जैसे उनको जो ओनर होते थे इतना पैसा कमाते थे, कंपनी को बंद कर देते थे। कई बार हमें कंपनी अच्छी नहीं लगती थी, हम उनको बंद कर देते। तो ये मेरा एक शुरुआती दौर था नेटवर्क मार्केटिंग के बाद। बिल्कुल सर, आपने काफी संघर्ष किया डायरेक्ट सेलिंग में। और जब आप 2004 में, मैं ये आपसे जानना चाहूंगा, जब 2004 में जब आपकी मुलाकात गौतम बाली सर से हुई तो आपने वेस्टीज के प्लान को देखा और देखने के बाद आपने वेस्टीज को ज्वाइन करा। लोग कहते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग में प्रोडक्ट बहुत सारे होने चाहिए और डायरेक्ट सेलिंग में अगर प्रोडक्ट ज़्यादा नहीं हुए तो बिजनेस कहाँ से होगा और एक बड़ी इनकम की तरफ हम नहीं जा सकते। तो सर क्या ऐसी परिस्थितियां रही और क्या आपको ये आपके दिमाग में हुआ कि आपने 2004 में, क्योंकि जब वेस्टीज स्टार्ट हुई थी मुझे पता है कि 10 प्रोडक्ट थे उस समय और तो वेस्टीज स्टार्ट हुई थी, तो जो शुरुआत में जब आपने ज्वाइनिंग करी उस समय का क्या माहौल था और उसके बाद जो संघर्ष रहा वो संघर्ष आपके कैसे थे, वो मैं आपसे जानना चाहूंगा। मैं जब इस उतार चढ़ाव के दौर से गुजर रहा था नेटवर्क मार्केटिंग से, तो अचानक ही मेरी मुलाकात 2003 में दीपक सूद जी, जो अभी हमारी कंपनी के डायरेक्टर हैं, पार्टनर हैं, उनसे हो गई। वो एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी कर रहे थे और वो मेरे को रोज ही समझाते थे, यार आप जो ये कर रहे हो बाइनरी प्लान, इन्वेस्टमेंट प्लान, इसमें आपका फ्यूचर नहीं है, इनकी कभी लंबी लाइफ नहीं होती, तो आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी क्यों नहीं करते। पर हमें क्योंकि उसमें चस्का लग चुका था, क्योंकि बाइनरी में इमीडिएट इनकम मिल जाती थी, कोई भी प्लान करते थे पहले दिन चेक बन जाता था। पहले महीने में मैंने कई कंपनियों में 2-2, 3-3 लाख रुपए के चेक, 3-3 लाख रुपए तक चेक लिए फर्स्ट मंथ के बाइनरी प्लान पे। पर वो मेरे को फिर भी समझाते रहते थे। तो ये दौर लगातार 1 साल चला, तो वो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ते थे। मैं उनको कई बार कहता था, यार मैं जो आप कर रहे हो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी मैं नहीं करूंगा, क्योंकि हमारे चेयरमैन साहब उसको एक कंपनी में सर्विस कर रहे थे, बाहर की कंपनी थी, वो उसके इंडिया के हेड थे। तो दीपक जी वही कंपनी कर रहे थे और मेरे को बार बार कह रहे थे आप उस प्रोडक्ट कंपनी में आ जाओ। मेरी उससे पहले भी उन्होंने हमारे चेयरमैन साहब से मुलाकात कराई जब वो वाली साहब उसको सर्विस में थे, पर मेरे को क्योंकि प्रोडक्ट बेस में कोई इंटरेस्ट नहीं होता था, मैं उसको हमेशा मना कर देता था। पर वो मेरे को हमेशा समझाते रहते थे कि आपका फ्यूचर प्रोडक्ट बेस में ही है, क्योंकि आपकी उम्र बढ़ती जा रही है। अगर आप 2-3 साल काम कर लोगे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में, तो रेस्ट ऑफ द लाइफ यू कैन एंजॉय योर लाइफ, यू कैन गेट पैसिव इनकम, यू कैन गेट जो मतलब सपना होता है एक आदमी का कि 2-3 साल बात करके एक रॉयल्टी इनकम मिले। तो अल्टीमेटली मैं उनसे बड़ा तंग आ गया, वो मेरे पीछे ही नहीं छोड़ते थे, रोज मेरे को मिलते थे,
तो मैंने एक दिन उनको ऐसे कह दिया, यार जब तुम अपनी कंपनी स्टार्ट करोगे तो मैं आपके साथ आऊंगा। तो ऐसे करते करते 2000 जून 4 से पहले 3 महीने पहले मेरे पास आए, कहते पुरानी साहब हम अपनी कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, मैं आपके साथ काम करने को तैयार हूँ। तो उन्होंने मेरी मुलाकात मिस्टर बाली से करवाई। और मिस्टर बाली, ये एक बड़ा ही अनहोनी कहानी है कि विजय मिश्रा जी जो मेरी डाउनलाइन में हैं, वो पहले बाली साहब के साथ काम कर चुके थे कई कंपनियों में। वो अचानक भी दिल्ली आए हुए, तो मैंने कहा यार बाली साहब एक कंपनी स्टार्ट करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा मेरे को इमीडिएट मिलाओ, क्योंकि बाली साहब एक बड़े सफल व्यक्ति हैं, अगर वो कंपनी स्टार्ट करेंगे तो कंपनी कामयाब हो जाएगी। तो हमें शाम का टाइम फिक्स किया बाली साहब से। तो बाली साहब, पंजाबी बाग में रहता हूँ, पंजाबी बाग एक रेस्टोरेंट था बरिस्ता, उसमें पंजाबी बाग में आए बाली साहब। तो हमारे को अभी प्लान पूरी तरह बनी नहीं थी वैसे की, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, सुनिएगा आप सब। अच्छा। मतलब उनकी प्लान पूरी तरह नहीं बनी थी, वैसे का नाम नहीं रखा गया था पूरी तरीके से। 3 नाम प्रपोज थे, मतलब कौन सा नाम रखना। तो बाली साहब ने वहीं से पेपर लिया, हमारे को गोले गोले बना के समझाया कि इस तरीके की प्लान होगी। तो मेरे को तो कोई समझ आई नहीं, विजय मिश्रा जी को थोड़ी बहुत समझ आई। तो उन्होंने कहा हम ये काम जरूर करेंगे आपके साथ जब आप काम करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो एक दिन अचानक बाली साहब जब अपना दफ्तर बना रहे थे, मैं घूमते घूमते दफ्तर में गया। अभी दफ्तर की कंस्ट्रक्शन चल रही थी। उन्होंने मेरे को अपना दफ्तर दिखाया, अपना सारा। तो मैंने कहा ठीक है, मैं तैयार हूँ आपके साथ काम करने में। उन्होंने मेरे को बताया 700 रुपए की प्लान है। तो मैंने कहा आप मेरे 700 रुपए रखिए। उन्होंने कहा नहीं, अभी हम नहीं लेंगे, अभी हमारी तैयारी पूरी नहीं है। क्योंकि बाली साहब का पहले दिन से ये नारा था कि सफलता उनको मिलती है जिनकी तैयारी बहुत अच्छी होती है। तो उनकी तैयारी, मैंने कहा नहीं आप रखिए मेरी आईडी के पैसे, जब आपने स्टार्ट करनी हो मेरी आईडी लगा देना। तो फिर उन्होंने मेरे को थोड़ा सा, मैंने कहा प्लान बताइए। तो उन्होंने 700 रुपए के प्लान बताई और इनकम मेरे को दिखा दी करोड़ों रुपए। तो मेरे तो सिर से ऊपर उतर गई कि 700 की प्लान में करोड़ों की इनकम। फिर भी मैंने कहा चलो करते हैं। फिर जब कंपनी स्टार्ट हुई, उन्होंने मेरे को बुलाया। तो मैंने कहा यार ये तो पॉसिबल नहीं है मेरे लिए, मैं नहीं कर सकता कि 700 की प्लान में करोड़ों रुपए की इनकम नहीं आ सकती। फिर उन्होंने मेरे को एक बार, 1 हफ्ते के बाद फिर मेरी मुलाकात हुई। उस मुलाकात में मेरे को उन्होंने एक एल्बम दिखाया, जिस एल्बम में 3000 लोगों के मर्सिडीज गाड़ी के साथ फोटो थे। वो वही कंपनी थी जिसमें बाली साहब उस कंपनी के इंडिया में हेड थे, मलेशिया की कंपनी थी। और मेरे को दिखाया 20 लोगों के चेक 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में। मैंने कहा यार ये छोटा सा कंट्री, 2 करोड़ की पॉपुलेशन, उसमें इतने लोगों की मर्सिडीज, इतने लोगों के चेक, और हमारे हिंदुस्तान की 120 करोड़ की पॉपुलेशन। तो हम तो इस प्लान में क्या क्या चमत्कार कर देंगे मतलब। तो उसी उम्मीद से, और दूसरा मुझे यह था कि विजय मिश्रा जी ने बाली साहब की बहुत तारीफ की थी, बहुत सफल व्यक्ति हैं, उन्होंने काफी कंपनियों को सफल बनाया है। तो इसी उम्मीद के साथ मैंने मिस्टर बाली के ऊपर विश्वास करके इस कंपनी को स्टार्ट किया। तो शुरू में क्या था कि हमें कुछ प्लान तो समझ आती नहीं थी। मेरे पास भी एक स्कूटर था, मेरा ऑफिस मेरे से 26 किलोमीटर दूर था। और सबसे बड़ी बात है, जो मुसीबत हमें क्या आई कि मैं लाखों लोगों को जानता था उसको, क्योंकि मैं इतनी कंपनी 40 कंपनी कर चुका था। तो पूरे हिंदुस्तान में मतलब जान पहचान थी, और कोई भी आने को तैयार नहीं था, किसी को विश्वास नहीं था कि 700 की प्लान में करोड़ों की इनकम जो बाली साहब ने दिखाई है वो आ सकती है। सबसे बड़ा रीजन यही था ना आने का लोगों का, कि 700 की प्लान में क्या आएगा और क्या कमाएंगे, मतलब कोई इन्वेस्टमेंट तो है नहीं, इससे इतनी बड़ी कमाई नहीं हो सकती। फिर भी मुझे विश्वास था बाली साहब के ऊपर। मैंने जो एल्बम देखी थी, तो जो लोगों की इनकम देखी थी, मैं कहा ये एक ना एक दिन चमत्कार जरूर होगा, आज नहीं होगा कल होगा। पर हमने हिम्मत नहीं हारी। सबसे बड़ी मजेदार बात है, प्रोडक्ट बड़े कम थे, 2 प्रोडक्ट हेल्थ के थे, एक स्पिरुलिना, एक ग्लूकोजमाइन। तो 8 कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट थे। सबसे बड़ी बात है, प्रोडक्ट की पैकिंग बड़ी इंफीरियर थी, पैकिंग अच्छी नहीं थी, क्योंकि कंपनी की स्टार्टिंग थी बिल्कुल। पर मैं आपको बता दूं, प्रोडक्ट कोई मैटर नहीं करते, मैटर करते हैं बीवी, पीवी, बिजनेस प्लान। वो सपना जो देखा था करोड़ों रुपए का, वो प्रोडक्ट डजंट मैटर एट ऑल। और सबसे बड़ी बात है, 2 ही ऑफिस थे, एक दिल्ली एक बंगलोर। ना ही कोई डिपो था पूरे हिंदुस्तान में, एक भी डिपो नहीं था। डिपो तो 1 साल बाद जाके स्टार्ट हुए थे। तो हम लोग क्या करते थे, वहीं से प्रोडक्ट ले जाते थे, अपने स्कूटर से ले जाते थे, बसों से ले जाते थे, ट्रेन से जाते थे। मतलब 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर दूर लोगों को प्रोडक्ट खुद पहुंचाते थे।
मैं अकेला नहीं, जो भी हमारे साथ लोग जुड़े सभी ने इसी तरीके से मेहनत की। किसी के पास फाइनेंशियल पोजीशन सब लोगों की ठीक नहीं थी, 2-2 प्रोडक्ट बेचते थे, 100 रुपए कमाते थे, उसी 100 रुपए से अपने घर का खर्चा चलाते थे, पेट्रोल का खर्चा चलाते थे, मोबाइल का खर्चा चलाते थे। मुझे याद है कानपुर से मिश्रा जी, उनके बच्चों के स्कूल से नाम कटे हुए थे, कोई इनकम नहीं थी, बिजली का कनेक्शन कटा हुआ था, मतलब 20-20 किलोमीटर पैदल चलते थे, मतलब लोगों को प्लान समझाने के लिए। वो उसको उनका नाम ही बाद में हमने पैदल ग्राउंड रखा था। मतलब इस तरीके से लोगों में जज्बा था, जुनून था, मेहनत थी, सबके दिल में वो बस वो जो मैगजीन देखी थी जिसमें मर्सिडीज गाड़ी के फोटो थे, जो चेक्स की फोटो थी इतने इतने बड़े कि एक न एक दिन ये सपना जरूर पूरा होगा, उसी जुनून के साथ। और शुरू से कंपनी की मेहनत, जो बाली साहब ने, किसी को प्लान ही नहीं आती थी बाली साहब के सिवाय, जिसको भी लाते थे बाली साहब एक एक आदमी को प्लान समझाते थे, एक एक आदमी को। फिर एक मतलब इतनी मुसीबत थी कि दफ्तर में महीना महीना लोग नहीं आते थे, कोई ज्वाइन ही नहीं करना चाहता था। मतलब इतना स्ट्रगल पीरियड था, इतना कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। पर मैंने बताया ना, हमने परिस्थितियों को मुसीबत नहीं समझा, हमने उसका समाधान ढूंढा। मतलब समाधान ढूंढ के मेहनत करके सब लोग आगे बढ़ते गए धीरे धीरे। फिर आगे की स्टोरी मैं फिर आगे बताता हूँ आपको। बिल्कुल सर, आपने जो संघर्ष किया है और उसमें जो बातें मुझे समझ में आई कि अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है तो डायरेक्ट सेलिंग में ये प्रोडक्ट बेचने का बिजनेस नहीं है, एक लीडरशिप का बिजनेस है। और कहीं ना कहीं मिस्टर बाली से जब आप मिले तो उनके अंदर में जो उनका जो विजन आपने देखा, जो एक विजुअलाइजेशन जो एक आपके दिमाग में उन्होंने क्रिएट कराई, वो गाड़ी, वो मर्सिडीज, जो वो बड़ी बड़ी लग्जरी कार, वो बड़े बड़े चेक, कहीं ना कहीं वो आपको इम्पावर करा आगे बढ़ने के लिए कि नहीं वो समय आएगा कि हम एक ऐसी मैनेजमेंट के साथ काम कर रहे हैं कि आने वाले समय में हम एक बड़े मुकाम पर जा सकते हैं। सर मुझे याद है कि मैं 2007 के लास्ट में आपसे मैं मिला था, उस समय आपकी चेक लगभग 2 से 2.5 लाख रुपए थी। और 2008 में जब आपने मर्सिडीज लिया था तो मैं उस समय सिल्वर डायरेक्टर था, मुझे याद है। और आपसे काफी मैं इंस्पायर हुआ था, और क्योंकि पहली मर्सिडीज कार आपकी आई थी वेस्टीज में, तो आपने सोचने की हिम्मत, तो बाली सर आज मतलब इधर 2 सालों से कह रहे हैं, 3 सालों से, सोचने की हिम्मत तो आपने स्टार्टिंग राइट ऑफ फर्स्ट डे से आपने करी। और 2008 में 4 सालों के अंदर में आपने मर्सिडीज बेंज वेस्टीज में इतने प्रॉब्लम्स के बाद आपने ली। और जो चैलेंजेज आपने फेस करे, मैं सारे जो व्यूअर्स हैं उनको मैं कहना चाहूंगा कि आप जो आज देखते हैं वेस्टीज में एम्बेसडर रमेश पुनानी जी को देखते हैं, मुझे देखते हैं, और भी जितने एम्बेसडर या आपके जो भी अपलाइन है जो आज इस बिजनेस में सफल है, उन्होंने भी इसी तरह के पापड़ बेले हैं। स्टार्टिंग में जो आप मेहनत कर रहे हो वही स्कूटर से हम चला करते थे, जैसा पुनानी सर ने आपको बताया स्कूटर था, मेरे पास भी हीरो होंडा पैशन था। तो सफलता एक कठिन परिश्रम से मिलती है, और जब आप परिश्रम करते हो तो डायरेक्ट सेलिंग में कहा जाता है कि आने वाले समय में आपको वो सुकून की जिंदगी आप जीते हो। तो सर मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जब वेस्टीज में आप आए, आपने संघर्ष करा, और जब इस बीच में चैलेंजेस को भी आपने एक अपॉर्चुनिटी बना करके जब वेस्टीज में आप आए, और वेस्टीज में जब आप सफलता पाए, तो आप वेस्टीज में आपको कैसा लग रहा है? देखिए, सबसे पहले जब पहले महीने का चेक बन रहा था, मैं अचानक दफ्तर में बैठा था, टेस्टिंग चल रही थी अभी, मतलब अभी पे आउट आने में 1 हफ्ता था, तो मैं अचानक ही दफ्तर में बैठा था। तो बाली साहब बात कर रहे थे कि किसी का 95,000 का चेक बन रहा था, तो मैंने भी पूछ लिया मेरा कितना बन रहा होगा अप्रॉक्सीमेट। अभी टेस्टिंग चल रही थी पहले चेक की, तो उन्होंने कहा आपका 5,000 का चेक बन रहा है। तो मैंने कहा मैं ये कंपनी नहीं कर सकता, मैं जा रहा हूँ छोड़ के। तो उन्होंने कहा अभी आपने प्लान समझी? मैं कहा नहीं, प्लान तो नहीं समझी। फिर उन्होंने मेरे को प्लान समझाई, मैं कहा ये तो बहुत आसान बिजनेस है। तो फिर 2 दिन के अंदर ही मैंने मेहनत की, और मेरा पहले महीने का चेक 40,000 बना, और जिनका 90,000 का चेक बन रहा था उनका 45,000 का चेक बना। तो मैं बता रहा हूँ प्लान बहुत ईजी है। 40,000 के चेक बनने के बाद मेरा विश्वास हो गया कि जो बाली साहब कह रहे हैं कि इस प्लान में पैसे कमाए जा सकते हैं। दूसरे महीने जब मेरा 70,000 का चेक बना और मैं स्टार डायरेक्टर था, तो मेरा विश्वास और भी बढ़ गया।
वाली साहब हमेशा कहते थे अब 1 लाख का चेक बनेगा, वो कभी ये नहीं कहते थे 10,000, 20,000, 50,000। तो विजय मिश्रा जी का चेक 10वें महीने में 1 लाख रुपए का बना। अब वाली साहब कहते थे इसके बाद सीधा 5 लाख का चेक, कोई 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख। फिर 4 साल के बाद मेरा 5 लाख का चेक बना। आज तो बहुत आसान हो गया ना कि हर एक चीज रेडीमेड आपको मिल गई है। सब जो नए लोग आ रहे हैं तो 5-5 लाख का चेक लोगों को 1 महीने में भी बन रहा है, तो हमें 5 लाख का चेक लेने में 4 साल लगे। तो पहली कार मैंने 2005 में ली, इंडिगो। मतलब एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, जो कंपनी की सबसे पहली कार आना, बहुत बड़ा एक महोत्सव कंपनी में मनाया गया। तो मेरे आने के बाद फिर धीरे धीरे हम आगे बढ़े, जो मेरे साथ लोग जुड़े थे वो भी आगे बढ़ते गए, कंपनी का बिजनेस भी आगे बढ़ता गया। तो 2006 में मैंने फिर दूसरी कार ली। फिर इस तरीके से करते करते वाली साहब ने कहा कि अब आपका बिजनेस बढ़ रहा है तो आप एक लग्जरी गाड़ी लो। लग्जरी गाड़ी हमें बताया भी नहीं गया। तो एक फंक्शन था हमारा हरियाणा में, तो शाम को मेरे को आगे कल हम आपको मर्सिडीज दे रहे हैं। तो 3 मर्सिडीज कंपनी ने हमारी 3 बुक रैंक 3 लोगों को मर्सिडीज दी गई। मतलब तो 2008 में मतलब सबसे पहले मैंने मर्सिडीज ली। मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि बिजनेस में सिर्फ आपका जुनून होना चाहिए। सफलता उन्हीं को मिलती है जिनकी तैयारी बहुत अच्छी होती है। मतलब जो असफलता है एक सफलता की कुंजी है। असफलता सफलता की एक छोटी बहन है। अगर आपको सफलता लेनी है तो असफलता का बीज बोना ही पड़ेगा। तो हमें बहुत मुसीबतें, ये थोड़ी कि हमें चैलेंज नहीं आई। कई बार हमारा मन डगमगाया, जब कामयाबी नहीं मिलती थी, यार इसको क्या करें। फिर दूसरी कंपनियों की करने की सोचते थे, फिर सोचते थे नहीं, फिर वही नजर आ जाती थी मर्सिडीज, वही 2 करोड़ का चेक नजर आ जाता था कि एक न दिन हम भी इस लक्ष्य पे जरूर पहुंचेंगे। तो सफलता के लिए आपको निरंतर प्रयत्न करना पड़ता है, लगातार प्रयत्न करते रहेंगे। लोग क्या करते हैं, मेहनत करते हैं, 6 महीने मेहनत करते हैं, साल करते हैं, 2 साल करते हैं, बीच में छोड़ देते हैं। जितना टाइम आपको वापस आने में लगेगा, क्या पता उतना टाइम अगर आप आगे बढ़ने में लगो, आपकी सफलता बिल्कुल, आपकी कामयाबी एकदम आपके नजदीक पड़ी। तो हमें कभी भी गिव अप नहीं करना। तो हम लोगों ने गिव अप नहीं किया, वाली साहब ने भी गिव अप नहीं किया। वाली साहब में एक सबसे उनका सपना था कि हम कोई भी उनके पास आता था यही पूछता था कि कंपनी होगी तो कैसे, वो भी यही कहते थे लीडर होंगे तो लोग पूछेंगे तो लीडर होंगे तो वैसे जैसे। 6 साल 7 साल बाद लोग पूछेंगे कंपनी कैसी हो तो वैसी जैसी। उनका एक सपना था कि आज के जो बच्चे हैं, यंग बच्चे, 8 साल के बाद उनका भविष्य, हम उनका भविष्य बदलेंगे। जो आज 50 साल के हैं, जब वो रिटायरमेंट पे होंगे, उनके लिए करने को कुछ नहीं होगा, वो पैसिव इनकम ले रहे होंगे वेस्टेज से। ये उनका एक बहुत बड़ा सपना था जो कि आज पूरा हुआ है। तो चैलेंजेस तो आएंगे, चैलेंजेस से हमें कभी घबराना नहीं, गिव अप नहीं करना। मुसीबतें आएंगी, मैंने मुसीबतों से कभी नहीं घबराना चाहिए। अगर आप सुख दुख तो एक अतिथि की तरह हैं, ये आते रहेंगे और जाते रहेंगे, उनका काम है। पतझड़ के बाद बसंत भी आएगा। इसी तरीके से कई बार आपका नेट नहीं चलता, आप मेहनत करिए, प्रयत्न करिए, प्रयत्न करने के बाद दोबारा मतलब आपका काम हो जाएगा। कई बार सपने आपके पूरे नहीं होते, तो ये जरूरी नहीं कि असफल होने के बाद आपके सपने कभी पूरे नहीं होंगे। आप चाहे असफल हो जाएंगे, फिर आप मेहनत करेंगे, कामयाबी के रास्ते पे जाएंगे, पर सपने आपके 100% पूरे। तो इस तरीके से फिर मैंने कार ली। आज देखिए 8,000 लोगों के पास कार है। 2008 में मैंने मर्सिडीज ली, आज कम से कम 350 लोगों के पास मर्सिडीज कार है। मतलब ये कारवां बढ़ता ही गया। अब देखिए फिर हमारे साथ कुलविजय जी आए 2007 में, तो उन्होंने बहुत मेहनत की। पूरे बिहार में उनका एक छत्र राज, मतलब उनका पूरी मेहनत के साथ, खाली बिहार में नहीं, अब तो उनका पूरा इंडिया में उनका नेटवर्क है, काफी मेहनत की। तो एक एक आदमी की मेहनत से ये मतलब ग्रुप बना है सारे का सारा। बिल्कुल सर, आपने कहा और कि मेहनत जो आपने करा है, और जो आपने तो मैसेज दिया लोगों को, जो व्यूअर्स देख रहे हैं, कि अगर आपको एक लंबे लक्ष्य को प्राप्त करना है तो संघर्ष, जो आप संघर्ष को एक अपॉर्चुनिटी बनाओ और उससे आप गिव अप ना करो। तो सर मैं एक बात आपसे पूछना चाहूंगा कि जैसा आपने कहा कि 50 साल के बाद जब रिटायर हो गए तो पैसिव इनकम लोगे, तो आप एक लाइव एग्जाम्पल हो
वेस्टीज में कि उन लोगों के लिए कि जब उम्र 50-55 होती है तो लोग कहते हैं कि सर मैं अब काम क्या करूंगा, हमारे बच्चे काम करेंगे और मैं घर में आराम करूंगा। और शायद आपकी उम्र आज 72 इयर्स है और लगभग 55 साल के आप होंगे तो वेस्टीज में आपकी ज्वाइनिंग हुई होगी। तो क्या मैं सही बोल रहा हूँ? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने 57 साल की एज में वेस्टीज को स्टार्ट किया था। अब आप ये बताओ, 57 साल में आप स्ट्रगल कर रहे थे डायरेक्ट सेलिंग में, पहले आप थे, सफलता आपको आपके मन मुताबिक जो मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल रही थी और आपने प्रयत्न को जारी रखा, आपने स्ट्रगल आपने किया और करते करते लोग होते हैं कि गिव अप कर जाते हैं। तो एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि आप 57 साल के में आपने इस चीज को स्टार्ट करा और उसके 4 सालों के बाद 61 साल यानी 61 इयर्स में आपको सफलता मिली, आपके चेक 5 लाख हुए, आपने मर्सिडीज कार ली। तो सर मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा एक मैसेज है कि सफलता के लिए कोई उम्र नहीं होती, आपके अंदर में जोश है, जज्बा है, जुनून है, तो आप डायरेक्ट सेलिंग में वेस्टीज एक ऐसा बिजनेस बन के आया है कि आप सिर्फ इसको पालन करें, जोश और हिम्मत को बना करके रखें तो आप एक बहुत बड़े मुकाम पर आप जा सकते हो। तो सर मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आज 33 लाख का चेक है आपका, एक महीने में 33 लाख, आपको कैसा लगता है और आप इसको कैसे एंजॉय कर रहे हो, मैं ये आपसे जानना चाहूंगा। देखिए मैं आपको बताऊं, वेस्टीज एक कैरियर प्लान है। तो आज जो यंग जनरेशन है, मैं उनको कहना चाहूंगा कि आपको कैरियर तो बनाना ही बनाना है, चाहे आप इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, पायलट बने, एयरफोर्स में जाएं, आर्मी में जाएं, बिजनेस करें, एडवोकेट बने, कुछ ना कुछ तो आपको करना ही है। और किस लिए करना है? पैसा कमाने के लिए। और आप आज देख रहे हैं कि वेस्टीज में बिना इन्वेस्टमेंट के, बिना क्वालिफिकेशन के, बिना एक्सपीरियंस के, बिना नॉलेज के आज हजारों नहीं लाखों लोग कामयाब हैं। और छोटे छोटे बच्चे जो अभी कॉलेज में ग्रेजुएशन कर रहे हैं वो 8-8 लाख 10-10 लाख रुपए कमा रहे हैं, वो लग्जरी गाड़ियों में घूम रहे हैं। इस उम्र में जब लोग अपने माँ बाप से पैसा लेते हैं, वो अपने माँ बाप को मतलब अपनी इनकम से, उनको अपनी इनकम से पैसा दे रहे हैं। तो मैं चाहूंगा वेस्टीज एक कैरियर प्लान है, इसमें आप अपना फुल टाइम कैरियर बना सकते हैं। जो आप उसमें क्या है, नौकरी में क्या है, आप अपने बॉस के लिए काम करते हैं अपने लिए काम नहीं करते, पर ये आपका अपना बिजनेस है। जितनी मेहनत आप नौकरी में करते हैं उतनी मेहनत अगर आप अपनी इस वेस्टीज में करेंगे तो आप किसी भी लक्ष्य को पा सकते हैं। सबसे बड़ी बात है, आप इंजीनियरिंग करेंगे, 4 साल पढ़ेंगे, उसमें 20-30 लाख रुपए खर्चा करेंगे, MBA करेंगे, उतना रुपया खर्चा करने के बाद भी आज कोई शॉर्टेज नहीं है, नौकरी मिले कि नहीं मिले। और सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट इस वक्त MBA और इंजीनियर्स में है। और ये ऐसा बिजनेस है कि सीखते सीखते आप पैसा कमाना स्टार्ट करते हैं। व्हाइल लर्निंग यू स्टार्ट अर्निंग। 3-4 महीने के अंदर ही आपको अर्निंग स्टार्ट हो जाती है इस बिजनेस से। आपको कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, कंपनी हमारी ट्रेनिंग देती है, हमारी आपकी अपलाइन, ये सब मिलजुल के काम करते हैं, सब आपको सिखाते हैं, सब आपके साथ काम करते हैं। कोई कौन सा ऐसा बिजनेस बताइए, अगर आपका ट्रेडिशनल बिजनेस है आप कोई सीक्रेट नहीं देंगे, और इस बिजनेस में हम आपको अपना सारा कुछ तन मन धन से आपकी मदद करते हैं। मतलब जितना हमें आता है उससे ज्यादा ज्ञान आपको देते हैं। और मतलब हम तो कामयाब होते हैं और हजारों लाखों लोगों को कामयाब करते हैं। ये पुण्य का काम है नेटवर्क मार्केटिंग। तो मैं तो आज की यंग जनरेशन को ये कहना चाहूंगा कि इसको फुल टाइम कैरियर बनाइए। जो हमारे वेस्टीज में भी लोग काम कर रहे हैं, अगर उनके बच्चे अगर आज 17-18 साल 19 साल के हो गए हैं तो हायर सेकेंडरी करने के बाद आप उनको वेस्टीज में डालिए और ऑनलाइन एजुकेशन से अपनी ग्रेजुएशन कीजिए, पोस्ट ग्रेजुएशन कीजिए, जो भी डिग्री लेनी है आप उससे लीजिए और साथ में वेस्टीज को स्टार्ट कीजिए। जब तक आप ग्रेजुएशन करेंगे तब तक आपका चेक 1 लाख 2 लाख 5 लाख हो सकता है। और सबसे बड़ी बात देखिए, जब आपकी उम्र बढ़ती जाती है आपका एक ही सपना होता है कि रिटायरमेंट के बाद मैं आराम करूं। पर आम नौकरी वालों को देखा गया है कि उनके पास कोई इतनी इनकम नहीं रह जाती उस वक्त, वो अपने कोई भी डिजायर पूरा नहीं कर सकते, कोई भी अपनी इच्छाओं को पूरा करने नहीं कर सकते, कहीं घूमने नहीं जा सकते, कोई लैविशली खर्च नहीं कर सकते।
किसी को कुछ दान पुण्य करना हो अपनी मन में वो नहीं कर सकते। पर इस बिजनेस में आपको एक रॉयल्टी इनकम मिलती है। देखिए आज मैं जिस मुकाम पे हूँ इस एज में, मेरा जो पिछले महीने का चेक है 33,86,949 रुपया। वाह, ग्रेट सर। तो मतलब रॉयल्टी एक इनकम मिल रही है और मेरे को नहीं इनकम मिलेगी। सबसे बड़ी बात है ये इनकम आपकी फैमिली को जाती है, जनरेशन, क्योंकि इस प्लान का नाम ही जनरेशन प्लान है। जनरेशन तक आपको, आज हम क्या करते हैं, सारी जो मेहनत करते हैं अपने बच्चों के लिए करते हैं। हम बड़े होते हैं तो नौकरी करते हैं, अपने बच्चों को पहले स्कूल में पढ़ाते हैं, कॉलेज में पढ़ाते हैं, फिर उनकी शादी के लिए खर्चा करते हैं। और आजकल तो सबसे बड़ी विडंबना है कि पढ़ाने के बाद भी उनको नौकरी नहीं मिलती, फिर भी उनका पूरा खर्चा हमारे ऊपर आ जाता है। तो वैसे से बेस्ट बिजनेस कोई नहीं हो सकता, डायरेक्ट सेलिंग से अच्छा बिजनेस, कि आप तो कामयाब होते हैं, हजारों लोगों को कामयाब करते हैं, वो आगे हजारों लोगों को कामयाब करते हैं। मैं तो कहता हूँ 3-4 साल आप लगातार मेहनत कीजिए जुनून के साथ, और उसके बाद पूरी उम्र आप अपनी रॉयल्टी इनकम, पैसिव इनकम इस बिजनेस से ले सकते हैं। मैं यूथ को जरूर कहना चाहूँगा कि दिस इज ए कैरियर अपॉर्चुनिटी, वेस्टेज इज ए कैरियर प्लान। आप अपना कैरियर वेस्टेज में इसलिए सुरक्षित रख सकते हैं क्योंकि मेरे को आज वेस्टेज में 16 साल हो गए। सबसे पहले लोग यही पूछते हैं कि कंपनी कैसी है, इसमें भविष्य सुरक्षित होगा कि नहीं होगा। आज 4,000 करोड़ की कंपनी बन चुकी है, 100 करोड़ का कंपनी का ऑफिस है, 50 कंपनी के इंडिया में ऑफिस है, 8 कंट्री फॉरेन में ऑफिस। और आपको क्या चाहिए? आप कहीं और भी नौकरी करेंगे तो यही ऑफिस में ही तो करेंगे, पर यहाँ आप बिजनेस कर रहे हैं, साथ साथ आपको एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी दी जा रही है। तो यूथ को खास करके मेरा आह्वान है कि वेस्टेज को एज ए कैरियर अपना चुनिए। बिल्कुल सर, आपने सही कहा, और जो आपने मैसेज दिया है यूथ के लिए, और बहुत सारे यूथ हैं कि आज वेस्टेज में बहुत ही सफल है, और हमारी जो टॉप लीडरशिप है, इनके बच्चे 18 साल से ज्यादा उम्र के हो गए हैं। तो सबसे पहला कहा जाता है ना कि इंजन जैसा होगा डब्बा भी वैसा होगा। जब हम ये बातें बोलते हैं, अगर आज रमेश कुनानी सर अगर ये बातें बोल रहे हैं कि आप अपने बच्चों को इस बिजनेस में आप जरूर लाएं, तो इन्होंने भी जो है ये एग्जाम्पल पेश किया है। इनकी डॉटर है सुमेधा पुनानी, और उसने पूरा एजुकेशन लिया है, हायर एजुकेशन लिया है, और वहां से लेने के बाद सबने सुमेधा को इन्वॉल्व कराया वेस्टेज में, और बहुत लोग उनको जानते भी हैं। शी इज ए गुड ट्रेनर, और बहुत ही कम समय में सुमेधा ने एक मतलब बिजनेस को बहुत तरीके से सीखा है। और सर ये जो एक्सपीरियंस रहा, जब आप सुमेधा ने जब आपको बताया कि नहीं मैं वेस्टेज में अब काम करना चाहूंगी, इंटरेस्टेड हूँ, तो ये पल आपके लिए कैसा था, मैं ये जानना चाहूंगा। ऐसा होता है कि घर की मुर्गी हमेशा दाल बराबर होती है, तो घर पे विश्वास नहीं करते मेरे लोग। पर जैसे जैसे मैं कामयाब होता गया, वो क्या नौकरी करती थी, बड़े ब्रांड के साथ काम कर चुकी है, और उनकी नौकरी कोई टाइमिंग नहीं होते थे। कभी रात को 10 बजे आना, कभी 12 बजे आना, संडे को काम करना, घर में आना तो फिर काम करना। मतलब ये जो प्राइवेट कंपनीज वाले होते हैं, आपको जो सैलरी देते हैं उससे कहीं 20 गुने ज्यादा काम लेते हैं आपसे। तो फिर मैंने उनको समझाया कि मतलब जितनी मेहनत आप कर रहे हो ये उनके लिए कर रहे हो, अगर इतनी मेहनत इसी बिजनेस में करोगे तो आप इससे 10 गुने 20 गुने ज्यादा इनकम ले सकते हो। पर मेरे को समझाने को काफी 2-3 साल उनको लगे, पर अल्टीमेटली उनको समझ आ गई और उन्होंने मेरे साथ काम स्टार्ट किया। आज वो वन ऑफ द बेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर हैं, ट्रेनिंग लेती हैं, और जो मेरा चेक बढ़ा है उस चेक बढ़ने में उनका बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि जब से उन्होंने इस काम को संभाला है, ट्रेनिंग संभाली है, तो 1 महीने के अंदर 16 लाख रुपए का जंप करना बहुत बड़ी बात है। तो इसमें उनका बहुत बड़ा योगदान है। देखिए आज हम जब मिलकर काम करते हैं तो नेचुरली आपका चेक डबल होगा ही, और देखो, और अल्टीमेटली उन्होंने संभालना है। तो यंग जनरेशन मैं बता रहा हूँ जितनी जल्दी इस बिजनेस को संभालेगी, आप अपनी दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, मैंने क्या कहा, इसका नाम ही जनरेशन प्लान है। तो माँ बाप को सबसे ज्यादा खुशी होती है जब उनके बच्चे आगे बढ़ते हैं। तो जब एक कंपनी काम सफल कंपनी है, मैनेजमेंट एक इतनी अच्छी विजनरी मैनेजमेंट है, जब मेरा भविष्य 16 साल मैंने लगा दिया, मुझे अपना भविष्य सुरक्षित लगा है, तो मैंने सोचा मैं अपने बच्चों का भी भविष्य क्यों ना इस कंपनी में सुरक्षित करूं।
क्योंकि ये नौकरी तो है नहीं, बिजनेस है, जितना काम करोगे उतने आप सफल हो सकते हो। तो इसलिए मैं उनको बिजनेस में लाया और वो कामयाब भी हैं। और मैं यही सबको कहूँगा जो हमारी वेस्टेज में लोग काम कर रहे हैं, उनकी जो यंग जनरेशन है उसको इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी में लाएं और उनको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दें। बिल्कुल सर, आपने सही कहा और ये बिल्कुल सही बात है कि अगर, क्योंकि वेस्टीज का जो बिजनेस है वो एक फैमिली बिजनेस है, और अगर फैमिली के लोग जब इन्वॉल्व होते हैं उसके बाद काम दुगने तिगुने रफ्तार से बढ़ता है। जब श्वेता हमारी वाइफ, वो भी आईसीआईसी बैंक में एज ए बीएम काम करती थी, आपको पता है, जब वो श्वेता को भी बताने में समझाने में मुझे भी टाइम लगा था। मतलब एक ऐसा इन्वायरमेंट दिया कि उसने खुद कहा कि मैं रिजाइन करूंगी और मैं साथ में मिलके काम करूंगी। और बिल्कुल सर सही बात है कि अगर आप एक फैमिली के साथ काम करते हो, जब श्वेता आई तो हमारा भी बिजनेस बहुत जम करा। और आज मैं बहुत फख्र के साथ करता हूं कि आज हमारी भी इनकम बढ़ाने में श्वेता का बहुत बड़ा योगदान है। और मैं सारे लोगों को, व्यूअर्स को कहना चाहूंगा, और आप सर कई एग्जाम्पल हैं जिन्होंने अपनी वाइफ को इन्वॉल्व करा, अपने बच्चों को इन्वॉल्व करा, आज उनकी चेक बहुत ज्यादा जम करी है। तो एक मैसेज आज पुनानी सर ने सारे व्यूअर्स को दिया है कि अगर आपको एक बड़ी सफलता पानी है तो आप खुद लीड करो। एक जो आप बोलते हो स्टेज से और जो लोगों को बोलते हो कि ये फैमिली बिजनेस है, तो सबसे पहले अपनी फैमिली को आप इन्वॉल्व करो। जब आपकी फैमिली इन्वॉल्व होगी, तन मन धन से इन्वॉल्व होगी, तो क्योंकि ये फैमिली बिजनेस है, प्रोडक्ट भी जो है वो पूरी फैमिली को एंजॉय करने के लिए हम लोग इसके प्रोडक्ट को एंजॉय करते हैं, लीडरशिप जनरेट करते हैं, लोगों के माइंड पे काम करते हैं, उनकी सोच को हम बदलते हैं। तो एक बहुत बड़ा मतलब अचीवमेंट है सर। लेकिन मैं एक दो सवाल आपसे और पूछना चाहूंगा सर लास्ट में। यूथ को आपने तो इम्पावर किया और ये चीज आपने मैसेज दे दिया कि एक बहुत अच्छा बिजनेस है, आप अपने बच्चों को यहाँ पर एज ए करियर आप ला सकते हो, और आपने एग्जाम्पल भी पेश किया है। लेकिन उन लोगों को आप क्या कहना चाहोगे जिन्हें सफलता नहीं मिली, 40 साल हो गए, 50 साल हो गए, और वो सोचते हैं कि अरे अब तो कंपनी पुरानी हो गई, 16 साल हो गई, हमारी उम्र हो गई, क्या मुझे वेस्टीज में सफलता मिलेगी या ना मिलेगी, और आपने वो करके दिखाया। लेकिन मैं स्पेशल मैसेज उन लोगों को भी मतलब आपसे दिलवाना चाहूंगा कि आप उन ऐसे लोगों को क्या कहना चाहोगे? देखिए, उम्र मैटर नहीं करती, उम्र मैटर करती है कि आपकी उस उम्र में सोच कैसी है। तो मेरे को जब मैंने वैसे स्टार्ट की तब भी मेरा जुनून वही था, तो मैंने वो जुनून था, मेरा वही सपना था मर्सिडीज लेना, वही सपना था मेरे को पैसिव इनकम लेना। तो उम्र का तो कुछ में सवाल ही नहीं है, कोई आपकी सोच उस उम्र में कैसी है वो मतलब ज्यादा मैटर करती है। तो देखिए, मैंने आपसे क्या कहा, आप हजारों एग्जाम्पल हैं, कई राजे महाराजा भी कई बार युद्ध हारने के बाद युद्ध जीत जाते हैं। एक नन्ही चींटी भी हजारों बार असफलताओं के बाद फिर दीवार पर चढ़ जाती है। तो ये जरूरी नहीं कि आपको असफलता मिलेगी और कभी सफलता नहीं मिलेगी। तो जब आप एक बार आपके सपने पूरे नहीं होते, मैंने बताया ना, जब आप असफल हो जाते हैं, जरूरी नहीं कि आप सोचते हैं कि आपने सपने पूरे नहीं होंगे। जब आपकी जिंदगी बिल्कुल लगता है कि जिंदगी नहीं चलती, मैं आपको एक बात बता दूं, जिंदगी हम कभी नहीं रुकती, जिंदगी हमेशा चलती रहती है, चलती रहती है। और ये आपकी सोच के ऊपर निर्भर करता है। अगर आप पॉजिटिव हैं, आपकी हर चीज में पॉजिटिव देखते हैं, सकारात्मक विचार हैं, तो आपको सफलता, संतोष, खुशी मिलेगी मिलेगी। अगर आपके विचार नकारात्मक हैं तो आप कभी सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहता हूँ इस मामले में। ये स्टोरी है एक छोटे से स्पेन की, यूलियस लोगैसिस की। यूलियस लोगैसिस क्या था, जब पैदा हुआ तो उसका एक सपना था बहुत बड़ा फुटबॉल प्लेयर बनने का, और उसने बहुत मेहनत की, दिन रात उठते बैठते सोचते 24 घंटे फुटबॉल ही उसके माइंड में होता था। लगातार 20 साल प्रैक्टिस करने के बाद वो एक बहुत अच्छा गोलकीपर बन गया, और उसका सपना था कि जो स्पेन का सबसे बड़ा रियल मैड्रिड क्लब था उसका मेंबर बनना। हुआ कि जब उसको मेंबर बनने का न्योता आया, पर कुदरत को कुछ और ही मंजूर था कि एक दिन पहले उसका एक्सीडेंट हो गया, और एक्सीडेंट इतना सीरियस हुआ कि उसको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा, और उसके नीचे का पोर्शन जो पैर वगैरह थे सारे पैरालाइज हो गए,
डॉक्टरों ने कहा कि अब आप चल नहीं पाओगे। उसका तो जो सपना था गोलकीपर बनने का वो बिल्कुल टूट गया। अब उसने सोचा चलना तो छोड़, मैं फुटबॉल तो कभी खेल ही नहीं पाऊंगा, पर वो निराश नहीं हुआ। उसने क्या किया, गिटार सीखना स्टार्ट कर दिया। गिटार सीखा, कविताएं लिखना स्टार्ट कर दिया, गाने लिखने स्टार्ट कर दिए। जो फिर अपने गाने लिखे उसको गाना स्टार्ट कर दिया। तो 5 साल के परिश्रम के बाद एक कंपटीशन में उसको फर्स्ट प्राइज मिला। अल्टीमेटली जो उसका एल्बम था उसके 30 करोड़ एल्बम बिके और वर्ल्ड के टॉप 10 सिंगर्स में हुआ। इस स्टोरी को सुनाने का मेरा ये मतलब है कि जरूरी नहीं अगर आपके सपने एक जगह पूरे नहीं होंगे तो दूसरी जगह पूरे नहीं होंगे। लोग क्या होता है दूसरी जगह से असफल होके आ जाते हैं, मैंने वो कंपनी की, मैंने वो की, मैं वो कामयाब नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, मैं इसमें भी कामयाब नहीं हुआ। ये मैंने क्या कहा, कई बार आप फेल हो जाते हैं, पर ये नहीं कि आपने सपने पूरे नहीं होंगे। उसने देखिए फुटबॉल का सपना उसका पूरा नहीं हुआ, पर दूसरा तो उसका सपना पूरा हो गया कि नहीं हो गया अपनी मेहनत से। तो ये जरूरी नहीं आपकी कंपनी में सफलता नहीं मिलेगी, आपको इस कंपनी में सफलता नहीं मिलेगी। सबसे पहली बात है वेस्टीज एक सक्सेसफुल कंपनी है, मैनेजमेंट सक्सेसफुल है, मैनेजमेंट विजनरी है। आज हजारों नहीं लाखों लोग इसमें कामयाब हैं, बड़ी बड़ी इनकम ले रहे हैं, बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियों में घूम रहे हैं। क्योंकि मैंने तो देखो जीरो से स्टार्ट किया, जब कंपनी में किसी का 1 रुपए का भी चेक नहीं था। आज जब मेरा चेक इस उम्र में 34 लाख रुपए हो सकता है। पर आप मैं एक जरूर कहना चाहूंगा, देखिए टाइम हर एक को लगेगा। ये नहीं कि आप बड़े लीडर को देखते हैं उसके 1 करोड़ का चेक है, 50 लाख का चेक है, कुलविजय जी का आज 20 लाख का चेक है। पर कुलविजय जी और हमने कितनी मेहनत की, कितने अंधेरे देखे उस सफलता को पाने के लिए, उसमें आपको भी टाइम लगेगा। तो उसके लिए आपको लगे रहना पड़ेगा, गिव अप नहीं करना पड़ेगा। मतलब आपको परिश्रम लगातार करते रहना पड़ता है। कभी सफलता जल्दी मिलती है, कभी देर से मिलती है, पर मैं हमेशा कहता हूँ कि आप सफलता कभी एक दिन में नहीं मिलती, पर आप लगातार प्रयत्न करते हैं तो एक दिन जरूर मिलती है और आपको भी मिलेगी, 100% मिलेगी। तो इसलिए मैं कहना चाहूंगा उम्र का कोई मतलब नहीं है, आप किसी भी उम्र में इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हो, कभी भी कामयाब हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा सर। और उन लोगों को के अंदर में जरूर एनर्जी आई होगी जो ऐसा सोचते हैं। सर मैं आपसे जब भी मैं मिलता हूँ, चाहे वो दिल्ली में मिला हूँ, चाहे जब फॉरेन ट्रिप होती है, और आप हमेशा हंसते रहते हो, मुस्कुराते रहते हो, और किसी भी इवेंट हो या कोई सेमिनार्स होते हैं, पूरे सेमिनार्स में आप बैठे रहते हो, उसको सुनते हो। ये सर ये एनर्जी कहाँ से आती है आपके अंदर? ये एनर्जी देखिए जब आप यंग लोगों के बीच में रहते हैं, क्या बात, एनर्जी आपकी हमेशा बरकरार रहेगी। एनर्जी तब आपकी वेस्ट होती है जब आप घर में बैठेंगे, सोचेंगे, नकारात्मक सोचेंगे। तो जब आप रहते ही 24 घंटे पॉजिटिव उसमें हैं, एटमॉस्फेयर में पॉजिटिव लोगों के बीच में मिलते हैं, जब देखिए आप किसी को सफल बनाते हैं तो वो जो खुशी आपको मिलती है वो दुनिया की कोई चीज आपको नहीं दे सकती। आप जब लोगों को सफल बनाते हैं, फिर अब आप देखते हैं कि वो लोग आगे लोगों को सफल बना रहे हैं। ये सबसे बड़ा पुण्य का काम है। मैं आपको बताऊं, किसी को रोटी रोजी के लायक करना, किसी को पैसा दे देना वो इतना जरूरी नहीं है, पर उसको परमानेंट लाइफ लॉन्ग रोटी रोजी के लायक बना देना सिखा के, वो सबसे जरूरी। अब जब आप लोगों को सिखाएंगे, एक तो आप उसमें बिजी रहेंगे, आपको खुशी रहेगी हमेशा। नए नए लोगों से मिलते हैं, हजारों लोगों के अलग अलग विचार होते हैं, अलग तरह के लोग होते हैं, फिर उनको साथ लेके चलना, उनको मतलब आगे बढ़ाना। आज भी कोई हम अपने लिए काम नहीं करें, देखो हमें तो इनकम आ रही है, पैसिव इनकम आ रही है, चाहे हम काम करें या ना करें, हमें तो ये रेगुलर इनकम मिलेगी और इनकम बढ़ती भी जाएगी। पर सबसे बड़ा मजा कि आज भी हम काम करते हैं लोगों के लिए, कि नए लोगों का जो हमारे साथ जुड़ते हैं वो हमारी उम्मीद के साथ जुड़ते हैं कि उनका भविष्य बने, वो आगे बढ़े और फिर वो आगे लोगों को बनाए। और जो हमारे एमडी साहब का आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर का जो सपना है उसको पूरा करें। देखिए आजकल देखिए जॉब्स, कितनी जॉब्स नहीं है, लोगों की इनकम नहीं है, तो इससे बेस्ट बिजनेस तो क्या हो सकता है तो बिना इन्वेस्टमेंट के, बिना एक्सपीरियंस के, बिना नॉलेज के, मैं इससे अच्छा तो कोई बिजनेस ही नहीं है। और इमीडिएट 3-4 महीने के अंदर लोग कमाना स्टार्ट कर देते हैं, तो इससे अच्छा बिजनेस कोई नहीं हो सकता। और इसलिए खुशी रहती है कि लोगों के, यंग लोगों के बीच में रहते हैं, पॉजिटिव विचार के बीच में रहते हैं,
तो इसलिए हमेशा आप हमेशा खुश रहोगे, कभी भी आपको जब निराशावादी नहीं रहोगे तो खुश ना रहने का मतलब ही नहीं पैदा होता फिर। बिल्कुल सर, आपने सही कहा कि इस कोरोना काल में भी जो अभी सिचुएशन चल रहा है, इस कोरोना काल में भी बहुत लोगों की नौकरियां गई हैं। और अगर हम लोग अपनी बात करें सर, ऊपर वाले का शुक्रिया हम लोग जरूर अदा करेंगे कि, और थैंक्स सारे अपलाइन को, कि हर लोगों का कोई ना कोई अपलाइन है कि एक ऐसे सिस्टम में उन्होंने लाया है कि इस कोरोना काल में जहां नौकरियां जा रही हैं, वहां पे वेस्टिजियन के चेक्स बढ़ते जा रहे हैं। लोगों का घर परिवार जो है कि वो मतलब अच्छे से और भी अच्छा होता जा रहा है। उसके पीछे रीजन भी सर ये है कि हम लोग एक और पुण्य का काम कर रहे हैं कि जिनके रोजगार जा रहे हैं, जो अनएम्प्लॉयमेंट होता जा रहा है, मतलब उनके पास कोई रोजगार नहीं है, आज उनको हम लोग एक रोजगार दे रहे हैं। आज हम उनको अपने साथ बिजनेस में ला रहे हैं और उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा रहे हैं कि आपको चिंता करने की बात नहीं है। आप 6 महीने आप इस सिस्टम में आप अपने आप को झोंक दो। आप 7वें महीने 8वें महीने पर उस इनकम पर आ सकते हो जिस इनकम पर आपने कहीं पे अपने नौकरी को, सर्विस को ड्रॉप करा था। तो एक बहुत बड़ी बात है सर। और इसके लिए जो एक विजनरी जो सोच है हमारी मैनेजमेंट की, गौतम बाली सर की, जो आत्मनिर्भर प्लान, आप देखो कि एक ऐसी मैनेजमेंट आई कि जिसने समय को पहचाना और समय में जो प्रॉब्लम सर हम लोग को हुए उन चीजों को भी पहचाना और बहुत सारी चीजों को उसने 25% 3 महीनों के लिए उन्होंने कुछ प्रोडक्ट के दाम कम कर दिए। ये जो हमारे प्रोडक्ट हमारे घर में सबसे ज्यादा यूज होता था, लोगों के चेक्स भी जिनके लेवल्स नहीं हुए उनके चेक्स भी कंपनी ने जो है कि मतलब लेवल को टच करा करके दिया। प्लस आत्मनिर्भर प्लान जिसकी बात सर आप कर रहे थे कि आत्मनिर्भर प्लान तो कंपनी ने अब लोगों को आत्मनिर्भर प्लान मतलब आत्मनिर्भर करने के लिए 2004 में ही मैनेजमेंट ने बीड़ा उठाया था। और आज जो आत्मनिर्भर प्लान जो वेस्टीज ने लॉन्च करा, जिससे लोगों के अंदर में एक नई ऊर्जा आई है, नई एनर्जी आई है। और आई होप कि सर हम लोगों ने जो स्ट्रगल करा, जो टाइम अचीवमेंट लेने में जो टाइम लगा, और जैसा आपने कहा और जो दिखाई भी दे रहा है कि आज वेस्टिज दुनिया की नंबर टॉप 30 कंपनी में है और इंडिया की नंबर 1 कंपनी है। तो सर मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आने वाले समय में मैं तो फील करता हूं कि मैं एक ऐसे जहाज पर सवार हूं कि जिसका कोई कहाँ ये मुझे लेकर के जाएगी, इसका कोई अंत मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। और बस थॉट प्रोसेस उस लेवल पे चलता है कि लोगों के सपनों को पूरा कराऊं। तो सर मैं लास्ट में आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है कि आने वाले 5 सालों के अंदर में आज वेस्टीज अपने आप को कहां पर देखती है? मतलब ये आपकी व्यूअर्स जो है ना, व्यू में जानना चाहूंगा। देखिए, जो हमारा सपना है 2025 में 20,000 करोड़ की कंपनी बनना और दुनिया की टॉप 10 कंपनी में, तो उसके लिए हम ऑलरेडी अग्रसर हैं और काम कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में। और ये सपना हमारा पूरा होगा ही होगा। और कम से कम 10,000 लोगों के पास कारें होंगी, जिसमें से 5,000 लोगों के पास लग्जरी गाड़ी होंगी, अपने मकान होंगे। मतलब उनके बच्चे, मैं तो चैलेंज देता हूँ अगले 5 सालों में वेस्टीज के हजारों लोग अपनी जनरेशन को इस बिजनेस में जाएंगे। और मैं जो काम नहीं मिल रहा, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आइए वेस्टीज को ज्वाइन कीजिए, अपना भविष्य इसमें बनाइए, क्योंकि वेस्टीज ऑलरेडी मैं 16 साल से कर रहा हूँ, एक बड़ी सुरक्षित कंपनी है। जब मेरा भविष्य सुरक्षित है तो आप लोगों का भी भविष्य सुरक्षित हो सकता है। और जिन लोगों को मैंने जोड़ा, आज कुलविजय जी देखो हमारे साथ है, उनका भविष्य सुरक्षित है। हमने हजारों लोगों को जोड़ा, आज मेरा 50 लाख का ग्रुप है। तो मतलब उसमें हजारों लाखों लोगों के भविष्य सुरक्षित ऑलरेडी वो कर चुके हैं। तो जिनको को कोई काम नहीं मिल रहा, परेशान मत होइए, वेस्टीज आपके लिए दरवाजे खुले हैं, आप आइए और अपना भविष्य इसमें बनाइए। बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल सही कहा। और जाते जाते सर मैं आपसे
मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये केस वॉरियर इस कोरोना काल का ही देन है कि कहा जाता है आवश्यकता आविष्कार की जननी है, और इसमें हमने एक यूट्यूब चैनल लॉन्च करा है और लगभग 1 महीने के अंदर में 5000 सब्सक्राइबर है इसके। हमारा ये सोच है कि मेरा सर, थैंक यू सो मच सर, मेरा ये सोच है कि अगर बीइंग ए वेस्टीज एम्बेसडर, अगर आज मेरा ये ख्याल रहा कि अगर मैं उस मुकाम पर हूँ और जो कंपनी की जो टैगलाइन है कि आपकी सफलता में हमारी सफलता है, और लोगों को अगर मैं कुछ सिखा पाऊं, लोगों को कुछ मैं दे पाऊं, उसके लिए हमने ये चैनल लॉन्च करा है और लोगों का प्यार भी मिला है। और मैं कोशिश करता हूं इसमें ऐसे ऐसे कंटेंट मैं आपके लिए इस लाइब्रेरी में ला दूं कि आप वेस्टीज के एजुकेशन सिस्टम के साथ साथ आपको यहाँ से भी आप कुछ अगर सीख पाए और अपने वेस्टीज में एक बड़ी इनकम पर जा पाए तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात होगी। तो सर, आप केस वॉरियर जो ऑडियंस है, इनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे, ये मैं आपसे लास्ट में। देखो, मेरी शुभकामनाएं, और जो सपना आपने लिया है, जैसे बाली साहब ने लिया था अपना सपना, वो कामयाब हुए, और जो सपना आपने लिया है वो सपना आपका पूरा होगा और 100% पूरा होगा और हजारों लाखों लोगों की जिंदगी इससे बदलेंगी। देखिए, अपने आप को बदलाव बहुत जरूरी है और आपको टाइम के साथ साथ बदलना चाहिए। तो मैं एक छोटी सी प्रेयर कहीं पढ़ी थी, वो मैं आपको, मेरे को अच्छी लगी, मैं आपको बता दूं। तो शुक्र कीजिए कि उसने जो कुछ आपको दिया है, जो आप नहीं बदल सकते, उसको कहो कि मैं इतनी मुझे संतुष्टि दे, मुझे इतनी कि मैं जो बदलना चाहता हूँ उसको बदल सकूं, और जो नहीं बदलना चाहता, जो नहीं बदल सकता, मैं संतोष करूं। तो या मेरे को इतना हो कि जो मैं बदलना चाहता हूं उसको बदल सकूं, या मेरे को इतनी सद्बुद्धि दो, मुझे पता होगा किसको मैं बदल सकता हूं, किसको नहीं बदल सकता। देखिए, जिंदगी में सारी चीजें हमारे हिसाब से नहीं चलेंगी, कुछ चीजें हमारे उससे भी दायरे से बाहर होती हैं। आपने किसको माँ बाप चुना ये आपको नहीं पता, आपके बाप को भी नहीं पता कि मेरा बेटा कैसा होगा, आपका रंग कैसा होगा इसको आप नहीं बदल सकते। आपकी हाइट अगर 5 फुट 6 इंच है, आप उसको 6 फुट नहीं कर सकते, आप उसको नहीं बदल सकते। तो मैं आपको बताऊं, जिंदगी एक समझौता भी है, जिंदगी फैसला भी है। अगर आप सिगरेट पीते हैं तो ये आपका एक फैसला है, आप कैंसर को इनवाइट कर रहे हैं, आप अपने फेफड़ों को खराब करने के लिए इनवाइट कर रहे हैं। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, ये आपका फैसला है कि मैं अपने शरीर को तंदुरुस्त कर सकूं। आप ताश खेलते हैं, ताश के पत्ते क्या आएंगे ये आपके हाथ में नहीं है, और ताश के पत्तों को कैसे खेलना है ये आपके हाथ में है। देखिए, जिंदगी में कौन साथ आता है ये आपके हाथ में नहीं है, और जिंदगी में कौन आपके साथ काम करता है ये आपके हाथ में है, और वो आपके साथ काम करता है कि नहीं करता ये आपके व्यवहार के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसलिए नेटवर्किंग में भी वही है सब कुछ। तो हमें अपना व्यवहार ठीक रखना है, जो हमारे साथ नेटवर्क आते हैं उनके साथ मिलकर काम करना है, उनके साथ कैसे काम करवाना है वो आप हमारे हाथ में है। तो उसी के लिए कुमार कुलविजय जी ने अपनी केएस चैनल चालू की है कि ताश के पत्तों को उनको नहीं पता, ताश के पत्तों को कैसे खेलना है, इस नेटवर्क को कैसे बनाना है, उसी के लिए उन्होंने आपकी केएस वॉरियर यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज जो स्टार्ट किया है, उसका फायदा उठाइए, उसको कामयाब करिए। लास्ट में मैं आपको एक बता दूं, एक छोटा सा, बुझी हुई राख से भी आग जल सकती है, बुझी हुई राख से भी आग जल सकती है, तूफान से नाव भी निकल सकती है, उदास हो के ना बदल अपने इरादे, तेरे इरादों से किस्मत भी बदल सकती है। क्या बात है सर, क्या बात है, बहुत बढ़िया सर। और आप आए सर यहाँ, बहुत ही अच्छा लगा, और सारे केएस वॉरियर फैमिली की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं कि आप हमेशा स्वस्थ रहें और लोगों को इंस्पायर करते रहें, और हम लोग मतलब आपके बच्चों की तरह है और सारे बच्चे हैं। आपका आशीर्वाद लोगों पर बना रहे, सारे वेस्टीजियन पर, और जैसा
सर को पूरे वेस्टीज में फिश पितामह कहा जाता है। तो सर आपने जो एक कीमती समय निकाला इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपको यकीन दिलाना चाहूंगा, क्योंकि आप संजोग से आप हमारे सुपर अपलाइन हैं, ग्रेट अपलाइन हैं, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस केएस वॉरियर का जो परिवार है, मैं आने वाले समय में वो इतिहास रचूंगा। जैसे बाली सर कहते हैं सोचने की हिम्मत तो करो, तो हमने ये मतलब हिम्मत कर ली है कि हर एक वेस्टिजियन का चेक 10 लाख रुपए क्यों ना होगा, वो जरूर होगा। मैं अपनी टीम की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पूरे वेस्टिजियन की बात कर रहा हूं कि हम एक ऐसी फैमिली में है, एक ऐसे विजनरी मैनेजमेंट के साथ है, ऐसे विजनरी लीडर्स, जितने भी लीडर्स वेस्टीज में काम कर रहे हैं, मैं सारे लीडर्स के बारे में कह रहा हूं, वो सारे लोग विजनरी है। आप कनेक्टेड रहो, आप अपने अपलाइन के साथ कनेक्टेड रहो, आपको वो सारी चीजें मिलेगी जो आप जिंदगी में चाहते हो। और मेरा अपना ये सोचना है कि 10 लाख का चेक मिनिमम, अगर कोई बोले कि अरे सर मैं वेस्टीज में कहाँ मेरा चेक ज्यादा आ रहा है, 10 लाख तो ही आ रहा है, मुझे मतलब ये बोलने में भी बहुत मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि हमारा चेक 10 लाख रुपए आ रहा है, तो जरा सर हम लोग वो सोचे कि वो फील कब वो जब समय आएगा जरूर आएगा। लगातार प्रयत्न करते रहिए, आपका चेक पूर्वे जी और मेरे से भी ज्यादा हो सकता है, ये मैं आपको अश्योर करता हूँ, वो गारंटी दे। अगर आप लगातार रहेंगे, आपका चेक पूर्वी जी से भी मेरे से भी ज्यादा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और आपको लगातार प्रयत्न करना पड़ेगा, प्रयत्न करते रहिए, और जुनून के साथ, विश्वास के साथ, निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू धन्यवाद कि आप आए, थैंक यू। तो जैसा आपने सारे व्यूअर्स को मैं कहना चाहूंगा कि आज आपने जो ये सेशन देखा, और शायद ये आपकी जिंदगी में एक बदलाव की तरफ लेकर के जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। मैं नेक्स्ट टाइम फिर एक ऐसे ही सेलिब्रिटी गेस्ट जो इस वेस्टीज के बिजनेस में सफल है, उनको मैं लेकर के आऊंगा। चलिए, थैंक यू सो मच, विश यू वेल एंड वी कैन वी विल। थैंक यू सो मच।